शहर के अंदर जिहादी कौन लोग हैं, इस शहर के अंदर दंगाई कौन लोग हैं, उसको किसने अधिकार दिया हमें जिहादी बोलने का, दंगाई बोलने का? उसकी औकात है क्या हमारे तो जिहादी बोलने का? जितना अधिकार उसका उतना हमारा है। अगर वो जिहादी है तो हम भी जिहादी हैं, अगर वो आतंकवादी हम भी आतंकवादी हैं। मैं आज दलित समाज को बहुत तहे दिल से धन्यवाद और शुक्रिया करता हूँ इन लोगों का कि इन लोगों ने हमारे साथ हमारी सपोर्ट की और हमारे को सीपी ऑफिस तक लेके आए। हमारी हिम्मत नहीं होती कि हम चौकी के गेट तक भी पहुंच जाएं। हम इतने डरे हुए लोग हैं यहाँ पर। हमें क्या अधिकार नहीं है जीने का? हमें अधिकार नहीं है इधर हिंदुस्तान में रहने का? क्या इसका अधिकार इसके बाप की औकात नहीं जो हमें ये कहते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं? वो बिट्टू बजरंगी उसके साथी आते हैं, अंडे खाते हैं, उसका सूप पीते हैं मुर्गे का, और उसने पैसे मांगे तो उसको बोला सुबह देंगे तेरे को पैसे। दूसरे दिन आते हैं उसकी दुकान पलट देते और जय श्री राम का नारा लगाते हैं। क्या यही राम का नारा है? पैसे दिए इसके 70 रुपए, ये बिट्टू बजरंगी के साथ रहता है। जिस व्यक्ति की 70 रुपए देने की औकात नहीं है, जिस व्यक्ति की 70 रुपए देने की औकात नहीं है, वो व्यक्ति पूरे धर्म का ठेकेदार है। वो हिंदू मुसलमान को टारगेट करेगा। अगर इस समाज दंगा फैल गया तो मैडम कौन जिम्मेवार होगा? कहीं भी मजार को तोड़ने पहुंच जाता है, कहीं भी मस्जिद को तोड़ने पहुंच जाता है। ये बजरंगी दल, इनका टारगेट क्या है? किसी मुस्लिम दुकान पर मीट बेचने वाले के पास पहुंच गए, उनसे कहा गया भाई तुझे 5,000 रुपए महीना मुझे मंथली देनी पड़ेगी। अगर वो 5,000 रुपए दे रहा है तो उसकी मीट जायज है, चाहे वो किसी भी चीज की बेच रहा है। तो बिट्टू बजरंगी को इस बात की परमिशन दे दी गई है शहर के अंदर, जिसको चाहेगा वो बीच बेचेगा, जिसको चाहेगा नहीं बेचेगा। बजरंग दल के नाम पर इसने आतंक फैला रखा है। जो इसको मंथली देता है उसका काम चलेगा, जिसका नहीं देता है उसको पुलिस के द्वारा पकड़वा देता है। मांग हमारी एक ये है कि सबसे पहले तो ये अपने फेसबुक के पेज के जरिए पूरा दंगा भड़काने की कोशिश करता है और इसके फेसबुक पे सिर्फ एक ही सामाजिक बातें होती है, हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, समझ रहे हो, जिहादी। मैं आप सीपी साहब से एक बात हमारे आपके वीडियो के माध्यम से सीपी साहब से मालूम करना कि इस शहर के अंदर जिहादी कौन लोग हैं, इस शहर के अंदर दंगाई कौन लोग हैं, उसको किसने अधिकार दिया हमें जिहादी बोलने का, दंगाई बोलने का? उसकी औकात है क्या हमारे साथ जिहादी बोलने का? जितना अधिकार उसका उतना हमारा है। अगर वो जिहादी है तो हम भी जिहादी हैं, अगर वो आतंकवादी हम भी आतंकवादी हैं। सर 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 ये बताइए सर, आप एक पर्टिकुलर इंसान के लिए बोल रहे हैं या उनका कोई ऐसा ग्रुप है जिसके थ्रू वो आपको मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं? जैसे आपकी बातों से हमें लग रहा है। मेंटली टॉर्चर क्या है? उनका नाम ले सकते हैं? हमारा पूरा समाज मुस्लिम समाज यहाँ फरीदाबाद के अंदर 3 से 4 लाख लोगों का समाज हमारा यहाँ फरीदाबाद के अंदर रहता है और पूरा समाज इस तरीके से डरा हुआ है कि मैं आपको बता नहीं सकता कि एक एक बच्चा हमारा डरा हुआ है। रोडों पे क्या किसी कंप्लेंट थाने तक अंदर देने की भी हिम्मत नहीं होती। मैं आज दलित समाज को बहुत तहे दिल से धन्यवाद और शुक्रिया करता हूँ इन लोगों का कि इन लोगों ने हमारे साथ हमारी सपोर्ट करी और हमारे को सीपी ऑफिस तक लेके आए। हमारी हिम्मत नहीं होती कि हम चौकी के गेट तक भी पहुंच जाएं। हम इतने डरे हुए लोग हैं यहाँ पर। हमें क्या अधिकार नहीं है जीने का? हमें अधिकार नहीं है इधर हिंदुस्तान में रहने का? क्या इसका अधिकार इसके बाप की औकात नहीं जो हमें ये कहते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, हम देशद्रोही हैं? ये हमें सर्टिफिकेट देगा? ये हमसे देश का सर्टिफिकेट मांगेगा? ये क्या इसकी औकात है हमसे सर्टिफिकेट मांगेगा? अगर प्रशासन को इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं करें तो हम आगे तक जाएंगे इसके ऊपर। सर आप किसकी बात करें मैं ना? बिट्टू बजरंगी की कह रहा हूँ, जो उसके और दंगाई साथी हैं। ये ऐसा नहीं है पूरा हिंदू समाज खराब है, पूरा हिंदू समाज हमारे भाई, ये दलित समाज हमारे साथ सिख समाज के लोग भी हैं, हमारे साथ और समाजों के लोग भी हैं। ऐसा नहीं हमारा भाईचारा, आप अपने मीडिया के माध्यम से पूरा हमारे NIT 86 में भाईचारा पूछिए हमारा। सिर्फ ये 10, 15, 20 लोग हैं जो इस NIT का क्या पूरे फरीदाबाद का माहौल खराब करना चाहते हैं। सब लोग भाईचारे से रहते हैं। क्या हमने दलित समाज के पैसे दिए इन लोगों को जो हमारे धूप में हमारे साथ आए हैं? क्या हम सिख समाज के लोगों को हमने पैसे दिया जो हमारे साथ ये लोग आए हैं? एक व्यक्ति की दुकान पर जाते हैं लोग, एक व्यक्ति की दुकान पर जाते हैं, दलित समाज से है। सर मेरी बात सुनिए, सर सेक्शन सुनिए। एक व्यक्ति जो दलित समाज से है, उसका बाप बीमार रहता है, वो अपने परिवार को किस तरीके से पालता है? हार्डवेयर चौक पर वो अंडे की दुकान की रेहड़ी लगाता है। वो शाम को बिट्टू बजरंगी और उसके साथी आते हैं, और मैं ये खुद नहीं करा, वो हमारे साथ चश्मदीन गवाह खुद है साथ में। वो बिट्टू बजरंगी और उसके साथी आते हैं, अंडे खाते हैं, उसका सूप पीते हैं मुर्गे का, और उसने पैसे मांगे तो उसको बोला सुबह देंगे तेरे को पैसे। दूसरे दिन आते हैं उसकी दुकान पलट देते और जय श्री राम का नारा लगाते हैं। क्या यही राम का नारा है? राम को इसी नाम से बदनाम करा जाएगा? वो हम भी व्यक्ति हमारे बीच है। अरे बुलाओ उसको। हम उनसे बात करना चाहेंगे, अगर वो यहाँ आ सकते हैं तो कहाँ है, बुलाइए। नहीं, बिट्टू बजरंगी को इजाजत देता है श्री राम, बिट्टू बजरंगी को इजाजत देता है श्री राम कि मेरे नाम पे तुम खाओ माल। सर
एक मिनट मैडम, मेरी बात पूरी जाने दे सर, एक मिनट रुकिए। हम इनसे बात करना चाहेंगे। बताओ रात को अंडे खाए सर- खाए कौन कौन थे वो? सर ये बताइए, क्या नाम है आपका? दीपक नाम। क्या हुआ था दीपक आपके साथ? मैं शाम Exactly बताना, सच बता। सच सच बताओ। बता रहा हूँ, शाम को जैसे मैंने दुकान लगाई हम्म, तो ये रात को आए और शराब पी रखी कौन थी। आए रात? बिट्टू बजरंगी उसके बिट्टू साथ बजरंगी, वीडियो है मैं मैडम, फोटो वीडियो है, दिखा रहा हूँ, मैं वीडियो फोटो है, दिखा वीडियो है। तो इन्होंने क्या नाम है, ये देखो आप देख सकते हो, अपने वीडियो ये हाँ वीडियो है हाँ, मैडम, ये देखो, ये ये उसकी दुकान पलट दी। पूरी दुकान पलट दी, इसे मैंने सीधा खाने की किया। वीडियो है, सूप पिया खाया की वीडियो है। वो रात को खा के नहीं, गए वो थे। रात को कोई खा ऐसा CCTV रात में को खा के उसके दूसरे दिन शाम को आए थे। मैडम ये उनके प्रूफ रहे ना, ये फोटो रहे उनके। ये पलटने की बात अलग है। मैं जिस दिन खाया था मैं उस दिन की बात मैडम कर उस रही दिन हूँ। रात वो को 9 बजे आए थे, रात रात को 9 दूसरे बजे आए दिन थे। आए। रेहड़ी पर फिर कभी आए एक मिनट, उन्होंने- रेहड़ी पर कभी भी तो मैंने रेहड़ी पर कभी भी CCTV कैमरे नहीं होते। तो उन्होंने मतलब पैसे मांगे तो उन्होंने कह, मेरा था 70-80 रुपए का, ज्यादा नहीं था। तो उन्होंने पैसे मांगे तो उन्होंने शराब एक तो पी रखी थी, दूसरे दिन के कल पैसे देंगे तेरे को। मैंने कहा कोई बात नहीं जाए। अब मैं देख, सूप थे, अंडे थे और आमलेट बनवाई थी। तो कितना सूप पिया? एक गिलास सूप था, कितने का था? 30 रुपए का। अंडे कितने के खाए थे? अंडे 4 लिए थे उन्होंने, कितने खाए? 70 हो गए। 70 और रुपए के लिए? हाँ जी, उन्होंने बोला अगले दिन देंगे। अग- फिर अगले के- दिन आए क्या? अगले दिन आए शाम को, उन्होंने शराब पी रखी थी, पलट दी रेडी। और फिर जय श्री राम के नारे लगाने जय श्री लगा। सर ये भी तो हो सकता है वो किसी और ने पलटा हो, मतलब आप एक मिनट कंफर्म है कि उन्होंने ही पलटा है? फोटो भी है, फोटो भी दिखा रहा हूँ मैं आपको। बिट्टू बजरंगी के आपने साथ पुलिस को बताई थी और आपके पास सबूत है मैं कि गया उन्होंने ही था, पलटा कंप्लेन भी दी थी। उन्होंने कहा हम बुलाएंगे, जो नुकसान हुआ है हम देंगे। मेरे को मुआवजा मिला ना, फोन आया थाने से। FIR करवाई करवाई उनके खिलाफ? करवाई पुलिस ने क्या बोला? FIR नहीं, अकेला दे दिया मुआवजा। किसी ने नहीं दिया। वो बोले वो थाने कहा से था हम पुलिस वालों ने बुलाएंगे। कि उसको बुला के तुम्हें नहीं, पैसे कुछ दे नहीं। देंगे ना। इसको ये- पैसे दिए, इसके 70 रुपए। ये बिट्टू बजरंगी के साथ रहता है ये। ये रहा, इसकी तो फोटो खींच रही बिट्टू की, ये भाग्य पुलिस लगा। वाले लग रहे हैं शायद। नहीं नहीं, ये उसके साथ रहता, पटका बांध के। अच्छा 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 और इनके वो साथ रहता है। जो बिट्टू था वो गाड़ी लेके भाग गया, इसको अकेले छोड़ के। जी जी आप मेरी बात सुनिए, मान सम्मान अगर हमारा होता ना तो मैडम इस तरीके से हमारे साथ अत्याचार ना होता। मान सम्मान की तो आप छोड़िए, हमें सम्मान तो मिलेगा नहीं, लेकिन हमारे 70 रुपए दिला दीजिए। जिस व्यक्ति की 70 रुपए देने की औकात नहीं है, जिस व्यक्ति की 70 रुपए देने की औकात नहीं है, वो व्यक्ति पूरे धर्म का ठेकेदार है। वो हिंदू मुसलमान को टारगेट करेगा। अगर इस समाज दंगा फैल गया तो मैडम कौन जिम्मेवार होगा? सर आपने बोला अभी कि जो गरीब मैंने आपको व्यक्ति है proof के उसके साथ सम्मान दिखाया के इस लिए, चीज पर को। आपको पता है हमारा देश जो है वो संविधान से चलता है और हम बाबा साहब को मानते हैं। मैडम ये तो बातें इतनी तो उसको- उम्मीद आप रख सकते हैं ना पुलिस वाले से कि वो मैडम, न्याय सुनिए, दिलाएंगे। हमें अभी जॉइंट CP साहब, हमारे जो DCP साहब हैं फरीदाबाद NIT के, वो आए और उन्होंने हमें आश्वासन दिया, हम इज्जत से जा रहे हैं। हम बिल्कुल कोई दंगा नहीं कर रहे, कोई हाय हुल्ला नहीं कर रहे, हम वापसी जा रहे हैं इज्जत से। जॉइंट CP साहब ने हमें आश्वासन दिया, हम जा रहे हैं। हमें आश्वासन दिया गया है सर, अगर हमारी बात पे आवाज पे कार्रवाई नहीं हुई तो हम दोबारा इससे बड़ा कदम उठाएंगे, चाहे हमें गोली मार दी जाए। मेरा संदेश है, जिस तरीके से देश के अंदर हमारे हिंदू मुस्लिम भाई सारे एकता बना के रह रहे हैं, जिस तरीके से ये जो लोग हिंदूवाद की जो और मुस्लिमवाद करने के बाद में, चाहे कोई भी समाज का हो, मतलब नहीं है चाहे हिंदू का हो चाहे मुस्लिम हो, अगर इस तरीके से दंगा प्रसाद उल्टे सीधे नारे लगाकर अगर देश को भड़काकर दंगा प्रसाद करवाना चाहता है, तो हमारी प्रशासन से यही रिक्वेस्ट है कि उन लोगों पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, वो जेल में ठुकने चाहिए, जिससे कि देश के अंदर इस तरीके की, जिस तरीके अंग्रेजों के राज में होती थी, उस तरीके से आज बाबा साहब के संविधान के तहत और हमारा देश चलता है। इस तरीके से हिंदूवाद मुस्लिमवाद करके हमारे देश को बांटा ना जाए, हमारे लोगों को, समाज को बांटा ना जाए, हम एक भाईचारा बना के रहें। मेरा सबसे बड़ा संदेश यही है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, इस तरीके के हमारे देवता, मुस्लिमों के भी देवता हैं, हमारे हिंदुओं के भी देवता हैं, सब सम्मानित हैं, उनको मान सम्मान दिया जाए, चाहे कोई भी समाज का हो। और जय श्री राम के नारे ठीक है, खूब लगाओ, पर एक समाज को गाली मत दो, किसी को भी लव जात की बात मत करो, वो भी हमारे देश के नागरिक है। समाज को बांटने का काम ना करे, चाहे कोई भी हो। मैं पूरे देश के जो चाहे युवा हो चाहे बुजुर्ग हो, इस तरीके से दंगा प्रसाद और विभाजित बयान देने की जो बात करता है, उनके खिलाफ FEP साहब, फरीदाबाद प्रशासन को, पूरे देश के प्रशासन को मैं कहना चाहता हूँ, BJP सरकार को, मोदी जी को भी कहना चाहता हूँ, ऐसे लोगों पर कंट्रोल किया जाए। मेरा नाम शहीद खान मलिक है। मैं बाटा चौक पर पुराने कपड़े की दुकान लगाता हूँ, फुटपाथ पर। हमारे फरीदाबाद में बजरंगी दल, एक बजरंग दल बना हुआ है, जिसका मुखिया बिट्टू बजरंगी है, जिसका नाम बिट्टू है, और उसके साथ 50-40 लड़के रहते हैं उसके साथ। उसका टारगेट क्या है?
आप ये सुनिए, उसका टारगेट ऐसा है कि मुस्लिम समाज को वो कभी कहता है कि ये दंगाई हैं, कभी कहता है उपद्रवी हैं, कभी कहता है ये उग्रवादी हैं, कभी कहता है जिहादी हैं। पहली बात। दूसरी बात, कहीं भी मजार को तोड़ने पहुंच जाता है, कहीं भी मस्जिद को तोड़ने पहुंच जाता है। ये बजरंगी दल, ये बिट्टू बजरंगी अपने साथियों को लेकर उन्होंने कोई मजार तोड़ी है वहाँ पे? एक मिनट मैडम, इनका टारगेट क्या है? किसी मुस्लिम दुकान पर मीट बेचने वाले के पास पहुंच गए, उनसे कहा गया भाई तुझे 5,000 रुपए महीना मुझे मंथली देनी पड़ेगी। अगर वो 5,000 रुपए दे रहा है तो उसकी मीट जायज है, चाहे वो किसी भी चीज की बेच रहा है। तो बिट्टू बजरंगी को इस बात की परमिशन दे दी गई है शहर के अंदर, जिसको चाहेगा वो मीट बेचेगा, जिसको चाहेगा नहीं बेचेगा। और ये ऐसा केस 10-5 नहीं 10-20 लोगों से मंथली लेता है। ये एक मिनट मेरी बात सुनिए मैडम पूरी, ये 10-20 आदमियों से मंथली लेता है। और ये बात हमें पप्पू भाई ने भी बताई कि ऐसा ये करता है। सोना रोड पर भी कई दुकानें ऐसी हैं जिनसे इसके पास मंथली जाती है। जो आदमी मंथली लेता हो, बजरंग दल के नाम पर इसने आतंक फैला रखा है। जो इसको मंथली देता है उसका काम चलेगा, जिसका नहीं देता उसको पुलिस के द्वारा पकड़वा देता है। हमारे बाटा चौक पर एक दुकानदार है जो होटल चलाता है, मीट का भी काम करता है, लाइसेंस भी है उसके पास, और उसका मीट पकड़वा दिया। सर आपको क्या शिकायत है? मतलब उन्होंने आपके साथ भी कुछ किया है या आप मैं बता तो रहा हूँ आपको, आपके साथ क्या? हमारे बाटा चौक पर ही होटल है, उसको बजरंगी आया और अपने साथियों के साथ पुलिस को साथ लेके आया, उसका मीट पकड़वा दिया कि इसका मीट गलत है। गलत का मतलब समझ रहे हो आप? किसी चीज गलत चीज का है, ठीक है जी। अब जब उसको इंक्वायरी हुई, तो वो मीट कटरे का या भैंस का मिला, एक सेकंड, वो आ गया छूट के। बड़े मियां आई बेटो, जो आरोप ये बड़े मियां कह रहे हैं वो सिद्ध करने के लिए हमारे सामने खुद लाइव है हमारे साथ, जो कि इनका मीट पहले अफवाह फैला दी गई थी कि गाय का मीट है, गाय का मांस है, कि किसी तरीके से फरीदाबाद दंगा फैल जाए। लेकिन दंगा फैलाना नहीं, हमारे लोग समझदार हैं। पुलिस प्रशासन वहाँ तुरंत पहुंचा, उस मांस की तुष्टि करी गई, उस मांस की जो है कार्रवाई की गई, तो वो सिर्फ स्पेशल भैंस का मीट पाया गया, ठीक है मैम। जिसको हरियाणा के अंदर लाइसेंस मिला हुआ है इस मांस को बेचने का, मुर्गे का, बकरे का, भैंस का मीट बेचने का, तो इनके साथ मारपीट करी, ठीक है मैम। हम ये नहीं कह रहे इनका पैसा लूटा, पैसा गल्ला लूटा, नहीं है, झूठ नहीं बोलेंगे हम। इनके साथ मारपीट करी, इनकी बेइज्जती करी वहाँ पर, तो उनके खिलाफ क्या आज तक कानूनी कार्रवाई हुई बिट्टू के खिलाफ? अगर ये उन लोगों को 10,000 12,000 महीना देते रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, नो टेंशन, चाहे वो किसी प्रकार का मीट। सीधा कह रहे कि जो उनको रिश्वत देगा जी, उनकी दुकानें चलेंगी, जो नहीं दे सकता वो वहाँ दुकान लगा नहीं सकता। नहीं है मैडम, हम पे हजारों गवाह हैं इस चीज के। ऐसे मैडम, हमारा पट्टे का भैंस का मीट 50-60 साल से बेच रहे हो, और 50-60 साल से आज तक 2 नंबर का काम हमने किया ही नहीं। सिर्फ भैंस पट्टे के अलावा दूसरा मीट हम बेचते नहीं। मुर्गा बेचते हैं या भैंस पट्टे का बेचते हैं। उस दिन उन्होंने सुबह आन के जैसे मीट की हमारी गाड़ी आती है, आते ही उन्होंने हंगामा कर दिया, जय श्री राम के नारे लगा कर, और उसको 2 नंबर का बनाने की कोशिश की। लेकिन प्रशासन ने हमारा साथ दिया और प्रशासन उसे थाने ले गई, बुजेसर थाने में, और वो था ही भैंस पट्टे का मीट, तो पट्टे का ही उन्होंने बताया। तो मतलब आप जो कह रहे हैं कि वो पट्टे का मीट था, वो जी, साबित हो गया कि वो गाय का नहीं था। नहीं था जी। तो उसके बाद बिट्टू जो बजरंगी है उनके ऊपर कोई FIR वगैरह कुछ हुआ? पुलिस ने बोला कि क्योंकि वो जो आरोप है वो गलत था, तो इस हिसाब से उनके ऊपर आरोप बनता है, तो आपने कुछ किया? बिट्टू बजरंगी का मकसद यही था कि हिंदू मुस्लिम का झगड़ा करवाने का, जबकि उसको चेक नहीं कराया, कुछ नहीं करा, और उसने 2 नंबर का माल बता दिया गाय का, जबकि था वो पट्टे का मीट। पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस तो बेचारी हमारे साथ दिया था, उन्होंने पुलिस चुपचाप लेके गए, नहीं तो हमें वो तलवारों से काट देते। प्रशासन ने हमारा साथ दिया, प्रशासन हमें ले गया थाने। ये जो हुआ इसके पीछे वजह क्या हो सकती है? जी, वजह माहौल खराब करने का। हमारे 50-60 साल से हमारे दुकानदार हैं हम। ये बात कितनी पुरानी है सर? अभी मैडम ज्यादा से ज्यादा 1 डेढ़ महीना हुआ है। तो सर जब वो इतना सब कुछ कर रहा है, जैसे कि अभी यहाँ सबने बोला, उनके खिलाफ हमने एक भी FIR दर्ज करवाया है? मैम उसके खिलाफ होती भी नहीं, सुनिए क्यों नहीं होती सर? हम आज चौकी से लेकर थाने से लेकर ACP साहब, DCP साहब, हमने सब जगह कंप्लेंट लगाई हुई है, कहीं ऑनलाइन लगाई हुई है, कहीं किसी तरीके से लगाई हुई है।
आज पूरे फरीदाबाद का ये हेड ऑफिस है, फरीदाबाद कार्यालय सीपी ऑफिस साहब का। तो हम यहाँ फरीदाबाद सीपी साहब के पास अब आए हैं। अब देखते हैं आप ही चैनल जिसने आपने सवाल किया ना, उस जवाब हम आपको दे रहे हैं कि अब देखते हैं सीपी साहब भी कितने मुकदमे दर्ज करेंगे उसके ऊपर। ये देखते हैं अब आप।